Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सत्ता में शरण लिए ब्रजभूषण हो या मैदान में बड़े बड़े पहलवान, साक्षी मलिक के कदम पटखनी देने से कभी पीछे नहीं हटे। 3 सितंबर 1992 ये वो तारीख है जब हरियाणा में रोहतक जिले के मोखरा गांव में साक्षी पैदा हुई। ये बात उन दिनों की है जब बेटी के पैदा होने पर खुशियां नहीं बल्कि मातम मनाया जाता था। खैर, वो वक्त और था, आज का दौर वो है जहां बेटियां ही लठ गाड़ रही हैं। साक्षी और पति सत्यव्रत ने अपने घर हाल में बेटी का स्वागत किया। नाम रखा योशिदा। बेटी का नाम 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जापानी पहलवान साओरी योशिदा पर रखा गया है। साक्षी की प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, दोनों में ही उन्हें फाइट करना पड़ा, खेल के मैदान में भी और जिंदगी में भी। साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान के साथ शादी रचाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पहले घर वाले शादी के लिए मान गए लेकिन बाद में मुकर गए, लेकिन साक्षी का मानना था कि उन्होंने जुबान दे दी तो दे दी। साक्षी ने इंटरव्यू में बताया कि साल 2015 में पहले तो उनके घर वालों ने सत्यव्रत को अपना लिया था, तब सत्यव्रत की उपलब्धि साक्षी से ज्यादा थी। घर वाले शादी के लिए मान गए तो साक्षी ने कह दिया कि 2016 रियो ओलंपिक के बाद मेरी शादी कर देना। लेकिन इसके बाद रियो ओलंपिक में जब साक्षी को ब्रॉन्ज मिला तो फिर घर वालों का मन बदल गया। घर वालों को लगा कि साक्षी को और आगे बढ़ाकर और खेल जो है वो खेलना चाहिए। जिस शादी के लिए माता पिता ने पहले हामी भरी, अब उससे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद शुरू हुई साक्षी की फाइट सत्यव्रत के लिए। साक्षी ने घर वालों से जिद की, कहा कि मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। मैदान में लड़ने वाली साक्षी परिवार से सत्यव्रत के लिए लड़ गई। अंत में परिवार भी मान गया, दोनों की शादी हो गई। रियो ओलंपिक जिसका जिक्र मैंने किया, ये साक्षी के लिए यादगार था, ऐतिहासिक था, हिस्टोरिक था। वो 9 सेकंड साक्षी का देश भी कभी नहीं भूलेगा। रियो ओलंपिक का क्वार्टर फाइनल था, सामने थी रूस की पहलवान। साक्षी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कुश्ती के नियमों के मुताबिक साक्षी को दूसरे राउंड में खेलने का मौका मिल गया। खेल रोचक था। आखिरी मिनटों में साक्षी कजाकिस्तान की पहलवान से काफी पीछे चल रही थी। 0-5 से पहले राउंड में पिछड़ गई थी, लेकिन मैच खत्म होने से चंद मिनट पहले खेल ऐसा पलटा कि स्कोर 5-5 बराबर कर दिया और फिर आखिरी 9 सेकंड में साक्षी ने 2 अहम अंक हासिल करके मेडल जीत लिया। इसके साथ ही साक्षी ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली महिला पहलवान बन गई। ऐसे कई मेडल साक्षी ने अपने नाम किए। देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। 2024 में टाइम्स पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी। पहलवानों के पसीने छुड़ाने वाली साक्षी की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से सीधा लोहा ले लिया। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामलों आरोपों को लेकर भारतीय पहलवानों ने ऐसा मोर्चा खोला जिसके लिए वो रोड पर घसीटी भी गई, मेडल तक गंगा में बहाने पहुंच गई। फिर जब दिसंबर 2023 में कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण के पाले के व्यक्ति संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए तो साक्षी ने रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ देने का ऐलान कर दिया। संघर्ष आज भी जारी है। साक्षी को संघर्ष तो तब भी करना पड़ा था जब वो बचपन में पहलवान बनने का सपना माता पिता को उन्होंने बताया। माता पिता ने साफ मना कर दिया था। दादा भी साक्षी के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन साक्षी की जिद थी। 12 साल की उम्र में पहलवान बनने का जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।